हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे बहुत से दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे और वो पूछ रहे थे कि हम मिक्स स्कॉलरशिप पे जापान कैसे आ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि कुछ दोस्तों को रिस्पॉन्स दे सकूं, लेकिन अभी मैसेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक-एक को रिस्पॉन्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आपके साथ ये शेयर करूँ, जिससे ही आपको दोनों ट्रैक के बारे में कुछ मालूमात हो जाए। खैर मिक्स स्कॉलरशिप आप 2 ट्रैक के थ्रू हासिल कर सकते हैं। एक एम्बेसी ट्रैक है और दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक है। तो अनफॉर्च्यूनेटली एम्बेसी ट्रैक की एप्लीकेशन तो एंड हो चुकी है इस ईयर की, लेकिन आप इसी ईयर में यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू जापान आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले-पहले यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का ही प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि इस ईयर में 5 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएँगी एप्लीकेशन। लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरीज़ करता है। तो मीन्स एंड ऑफ द नवंबर टू दिसंबर से यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर हो जाएँगी। लेकिन आपको ये करना है कि आपको अक्टूबर की फर्स्ट डेट से ही प्रोफ़ेसर्स को अप्रोच करना है, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। मीन्स अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर आपको स्ट्रक्चर में मास्टर्स करनी है या कंक्रीट में करनी है या इरिगेशन में करनी है, तो आप उससे रिलेटेड प्रोफ़ेसर्स को रीच करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आपके साथ काम करना है, आपकी लैब में काम करना है और हमें आप एक्सेप्टेंस लेटर दें, जैसे ही हम एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करें। तो कुछ प्रोफ़ेसर्स ईमेल का रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ नेगेटिव देते हैं, कुछ पॉज़िटिव देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी अ, सीवी पे कि आपकी प्रोफ़ाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। और प्रोफ़ेसर्स की स्लॉट्स पे भी कुछ प्रोफ़ेसर के पास स्लॉट्स नहीं होती, कुछ के पास होती है, लेकिन वो पहले से ही उन्होंने फाइनलाइज़ कर लिया होता है। ख़ैर, तो आपको जापान की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्टेड करना है। जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं, तो उनके प्रोफ़ेसर से रीच करना है और एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तो आपको ये करना है कि एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं और आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म और पासपोर्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, 2 रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएँगे, एक चेयरमैन का, एक आप सुपरवाइज़र से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो ये आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हेल्थ सर्टिफिकेट लेती हैं, कुछ नहीं लेती, मुझसे नहीं लिया गया था, मे बी आपसे लें, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती हैं। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के स्लॉट्स पे और अगर यूनिवर्सिटी के 2 या 3 स्लॉट्स हैं, तो डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हुई। अगर 2 या 3 ही सबमिट हुई है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर 3 या 2 से ज़्यादा हुई है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप वो चेक करते हैं आपकी प्रोफ़ाइल, आपका रिसर्च प्रपोज़ल और कितना आपका इन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से और कुछ यूनिवर्सिटीज़ पैनल इंटरव्यू भी लेते हैं। तो ये एक कंबाइंड प्रोसेस होता है। जैसे ही आप सेकंड स्टेप क्लियर कर लेते हैं, तो आपके चांसेस 90% हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको जैसे ही स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करती है, तो आपके चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ख़ैर, तो अगर आप अप्रैल इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स आप अप्रैल इनटेक के लिए आपके यूनिवर्सिटी में स्लॉट्स मौजूद है, तो आपका रिज़ल्ट मार्च में आ जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ मार्च में ही ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो आपका होगा यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही। तो अगर आप सितंबर इनटेक में आते हैं, तो आप स्टार्टिंग के 6 मंथ एज़ अ रिसर्च स्टूडेंट होंगे। वहाँ पे आपको 6 मंथ एज़ अ रिसर्च स्टूडेंट काम करना है और जैसे ही आपके 6 मंथ पूरे होते हैं, आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। फिर आप मास्टर स्टूडेंट या पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट अप्रैल इनटेक में आते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही मास्टर्स पीएचडी के स्टूडेंट हो जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो जाता है, जैसे कि मेरा हुआ था। फिर उसके बाद आता है एम्बेसी ट्रैक।
तो एमबीसी ट्रैक के लिए आपकी जो एज रिक्वायर्ड है वो 35 होनी चाहिए और आपकी जो सीजीपीए रिक्वायर्ड है वो 80% होनी चाहिए। लेकिन आपकी अगर सीजीपीए 80% से कम है, फिर भी आप अप्लाई करें, फिर उसके लिए आपको ये करना है कि आपका एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी सीजीपीए वहाँ पे मैटर ना करे। फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एमबीसी के लिए वो भी तकरीबन सेम ही है। डिग्री हो गई यूनिवर्सिटी की, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर आपको एक ही नीड है यहाँ पे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और जो लास्ट होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट फॉर्म। तो ये दोनों जो है वो आप टेस्ट और इंटरव्यू के बाद भी जमा करवा सकते हैं, बाद ही जमा करवाने होते हैं। खैर, जो एम्बेसी ट्रैक का प्रोसेस होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। पहले-पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, एम्बेसी के लिए पोस्ट करने होते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड करते हैं, तो आपको तकरीबन 3 और 4 वीक में आपको एक एसएमएस आता है कि आपकी एक टेस्ट है। वो टेस्ट सिंपल होती है जनरल इंग्लिश की और उसके लिए आपको इतनी प्रिपरेशन की नीड नहीं होती, लेकिन आप पास पेपर एमबीसी की वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश होती है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है। अभी कुछ ईयर से ये हो रहा है कि वो 1 दिन बाद इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था कि वो उसी दिन इंटरव्यू लेते थे। तो जैसे ही आपका वो इंटरव्यू होता है, वो आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेंगे जो आपने एप्लीकेशन में लिखी होंगी। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया है, वो उन्हीं चीज़ों में आपसे क्वेश्चन करेंगे। लाइक रिसर्च प्रपोज़ल, आपका बैकग्राउंड, आप कौन-सी चीज़ें आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपका रिसर्च गोल्स क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल होता है इस वजह से क्योंकि सीट्स कम होती हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं, इस वजह से थोड़ा वो कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन आप एक दफ़ा ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, वो आपको तकरीबन 1 वीक के अंदर ईमेल आ जाती है। जैसे ही आपको ईमेल आ जाती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, मीन्स तकरीबन आपके 90% चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको ईमेल आ जाती है कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, तो आपने प्लेसमेंट फॉर्म सबमिट करवाना होता है। वो क्या होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में आपको प्रोफेसर्स को रीच करना है, उनसे एक्सेप्टेंस लेना है, सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें आपको प्रोफेसर जल्दी में ही रिप्लाई देता है और एक्सेप्टेंस दे देता है क्योंकि आपको पहले से ही स्कॉलरशिप मिली होती है से एमपीसी से। तो वो प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर लेता है और इसमें भी यही करना है कि 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उनके प्रोफ़ेसर से रीच करना है और उनको ये कहना है कि मुझे एमपीसी के थ्रू स्कॉलरशिप मिल चुकी है, आप आपकी लैब में मुझे काम करना है। फिर जैसे ही वो एक्सेप्टेंस लेटर देता है, वो आपको फॉर्म फिल करके फिर से आपको एमपीसी में जमा करवाना होता है। फिर आपको वो कुछ ही मंथ्स में अगर आप तकरीबन आपको फॉर्म फिल करने 1 साल लग जाता है या 8 मंथ लग जाते हैं आपको रिज़ल्ट आने में। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपके चांसेस 90% हो जाते हैं। ख़ैर ये हो गया दोनों प्रोसेस के बारे में। अभी जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोग पूछते हैं ये होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है एमबेसी के लिए वो जो पोस्ट करने हैं वो एचईसी से या मोफा से अटेस्टेड हो या ना हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होना चाहिए मोफा और एचईसी से। आप किसी भी प्रोफ़ेसर से, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर से आप ये अटेस्टेड करवा सकते हैं और वो सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि कुछ बैचलर्स के लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि कौन-सा मेथड बहुत ईज़ी है उनके लिए, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन और एमबेसी। तो बैचलर्स वालों की ये कहना है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें एमबेसी ट्रैक के थ्रू करें क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी वालों को ये एक्सेप्टेंस मिलता है, बैचलर्स वालों को कम मिलता है। तो इस वजह से आप एमबेसी ट्रैक के लिए अप्लाई करें। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो देखें किस यूनिवर्सिटी में आपकी रिलेटेड फ़ील्ड में स्टडीज़ हो रही है। ज़रूरी नहीं एमबीबीएस ही हो रही है, अगर आपको बायोमेडिकल वगैरह या फिज़ियोथेरेपी वगैरह के सेक्शन मिल जाते हैं, तो आप उसी में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, उसके अलावा बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि अ, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो कौन-सा है और शॉर्ट कौन-सा है? तो ज़ाहिर बात है आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अगर आते हैं तो वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी के थ्रू। लेकिन दोनों प्रोसेस बहुत ही
अच्छे अप्लाई दोनों में करें। दोनों में यही होता है कि थोड़ा-सा लक फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है तो आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और आपके बैकग्राउंड पे। ख़ैर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। डीएम्स में थोड़ा मुश्किल होता है रिस्पॉन्स करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपको रिप्लाई करने की। ख़ैर मैं कोशिश करूँगा कि जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो 1 मंथ पहले मैं आपको बता दूँगा कि आपको अब प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करना स्टार्ट करना है और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस आपको मिल जाता है, तो आप उनके लिए एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।